Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Welcome to new class. Today we will discuss lecture number 1 of unit number 1, Fundamentals of Chemistry. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है फंडामेंटल्स कहते हैं किसी भी चीज़ की बुनियाद, ठीक है। अब इसके अंदर हमने केमिस्ट्री की जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिस तरह साइंस एक सब्जेक्ट है उसकी फर्दर आगे ब्रांचेज हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री ये साइंस का टॉपिक है ना, यानी कि साइंस की बुक है। आप लोग कहते हो हमने साइंस सब्जेक्ट्स रखे हैं, यानी साइंस रखी है, इसका मतलब कि आप साइंस को फर्दर स्टडी कर रहे हो। तो सेम एज केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मैथ्स, ये ऑल सब्जेक्ट जो हैं ये आपके पास बेसिकली साइंस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज़ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री हम किस चीज़ के नॉलेज को कहते हैं वो आज हम इस फंडामेंटल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इसके अंदर जो मार्किंग जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम लर्न करेंगे। जो आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, सारा आपने लर्न नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके पास साइंस जो है वो क्या है, ठीक है। तो साइंस की डेफिनेशन अगर आप लोग देखें, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में समझना, उसके बारे में इल्म हासिल करना और ये जानना कि वो किस तरह काम कर रही है, इस चीज़ को साइंस कहा जाता है। अब अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने इन्वायरमेंट को जज करें, ठीक है, हर चीज़ एक तरह से काम नहीं कर रही होती, चाहे वो लिविंग थिंग्स में आ रही है या नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही है। तो यू कैन से डैट कि जानदारों और जो गैर जानदार हैं उनके बारे में समझना, उनके बारे में इल्म हासिल करना और उनकी वर्किंग के बारे में समझना कि अगर कोई चीज़ जानदार है तो वो किस तरह काम कर रही है और अगर कोई चीज़ गैर जानदार है तो वो किस तरह काम कर रही है, इस चीज़ के नॉलेज को साइंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इन अपने बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को जज करना और इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना, इसके बारे में नॉलेज गेन करना, ये आपके पास साइंस कहलाता है, ठीक है। अब आपको पता है हमने अभी डिस्कस किया है कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। वन ऑफ देम इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। अब जब भी केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन हो रही होगी, अगर एक वर्ड आपके सामने कोई केमिस्ट्री का वर्ड बोलता है तो आपके माइंड में फ़ौरन जो सेकंड चीज़ आनी चाहिए वो विद इन 1 सेकेंड, दैट इज़ स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर यानी कि मादा। आपको पता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि मैटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। मैटर की आप लोगों ने बेसिकली 3 फंडामेंटल फॉर्म्स पढ़ी हैं। मैटर की 3 फॉर्म्स जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फंडामेंटल फॉर्म्स हैं जो आप लोग चीज़ों को देखते हो, कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके अलावा एक और फॉर्म है जो कि प्लाज्मा फॉर्म है। हमारी जो यूनिवर्स, कहकशाएँ, सितारे वगैरह सारी की सारियाँ ये प्लाज्मा से मिलके बनी है और वो भी एक मैटर की 4th फॉर्म के अंदर है। लेकिन आप लोग जो बेसिक फॉर्म्स पढ़ते हैं वो कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो केमिस्ट्री का वर्ड रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में स्टडी करना है कि मैटर का बिहेवियर, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्टडी ऑफ मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ मैटर? यानी हमें मैटर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमने उसको कंप्लीट थॉरोली स्टडी करना है। तो उसकी स्टडी के अंदर जो चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व हैं, डैट आर फर्स्ट वन, अगर हम बात करें कि आपके पास मैटर की कंपोजिशन क्या है। अब इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन।
अगर आप मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपने मैटर की कंपोजिशन के बारे में जानना है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है और मैटर के रिएक्शंस के बारे में जानना है और मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। ठीक है, कौन से 4 पॉइंट्स हैं? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ओके हो गया। अब कंपोजिशन से क्या मुराद है? कंपोजिशन से मुराद है कि हम लोग ऊपर स्टडी कर रहे हैं मैटर के हवाले से, तो मैटर ऐसे तो मौजूद नहीं होता, वो किसी ना किसी एलिमेंट्स से मिलके बनता है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? आप ये कह लो कि ये छोटी सी पीरियोडिक टेबल के मेंबर्स हैं जिनको हम इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैटर के पार्ट्स हैं। ठीक है, कि इनके मिलने की वजह से एक मैटर जो है वो वजूद में आता है। ठीक है, अब कंपोजिशन में हाउ अ मैटर इज़ फॉर्म्ड, एक मैटर जो है वो कैसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम केक के हवाले से बात करते हैं, एक केक बनाना है तो केक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल के शुगर है, फ्लोर है, प्लेन फ्लोर जिसे आप कहते हैं, इसके अलावा एसेंस हैं, फ्लेवर्स हैं, एनीथिंग एल्स के आप लोग जो भी चीज़ ऐड करते हो तो उन सब के मिलने की वजह से एक केक जो है वो बनता है। ठीक हो गया। अब मैटर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बन रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए H2O, आप कहते हो इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, हाइड्रोजन के नीचे 2 राइट हुआ हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी राइट नहीं है, इसका मतलब है 1। तो 2 एटम जब हाइड्रोजन के 1 एटम और ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो आपके पास एक वाटर एग्जिस्ट करेगा। और H2O आप कहोगे इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कैसे मिलके बना है? 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, और ये कंपोजिशन किसकी है? पानी यानी वाटर की। सेकेंड वन, अगर एक वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है? आप लोग ये देखते हो पानी एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर होता है, यानी ये बर्फ़ के फॉर्म में भी है, ये वाटर पीने वाला पानी भी है, ये वाटर वेपर्स यानी गैस की फॉर्म के अंदर भी मौजूद होता है जब आप इसको एवेपोरेट करवा देते हो। अब जो H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को किस तरह अरेंजमेंट करते हैं, उनकी शेप क्या होती है, ये मैटर का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो और हायर क्लासेस के अंदर आप इसको स्टडी करेंगे कि जो मैटर का वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। या इस चैप्टर के हम चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहीड्रल, ठीक है, इस अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करता है और पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी उसका स्ट्रक्चर वजूद में आता है। थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़, के अगर एक मैटर की कोई भी फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में है, यानी कि चाहे वो आइस की फॉर्म में है, चाहे वो पीने वाला पानी की फॉर्म में है, तो उसका बिहेवियर किस किस्म का है। आप लोग देखते हो अगर हम आइस की बात करें, आइस को गर्म करें मेल्ट हो जाती है, अगर वो पड़ी भी रहे तो भी वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये उसका बिहेवियर है कि उसकी किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वजूद में आती हैं, तो आप लोग उसको बोलोगे दिस इज़ बिहेवियर ऑफ मैटर। अब रिएक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें, चूँकि हम वाटर के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसलिए हम रिएक्शन को ही देखेंगे वाटर का। जब वाटर मॉलिक्यूल H2O स्टार्ट पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी को डबल कर दिया गया है। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, 2 मोल्स हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2O जो था ये एक मॉलिक्यूल था, अगर मैंने स्टार्ट पे आगे 2 लगा दिया इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी को डबल कर दिया गया। जब इसको हीट किया जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम गैस और ऑक्सीजन की गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक मैटर का रिएक्शन क्या हो रहा है कि उसको जब गर्म किया जाता है तो वो टूटकर 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम केमिस्ट्री की फैसिलिटेशन की बात करें, आप देखो कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, मतलब पेंट, पिगमेंट, कलर्स, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार अद्वियात को, पेस्टिसाइड्स हशरात, ये पेस्ट कहते हैं छोटी छोटी हशरात, उनको किल करने के लिए, ये सारी की सारी केमिस्ट्री की वजह से हैं।
केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की और ये सारी जो चीज़ें जिनको हम स्टडी कर रहे हैं इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसने हमारी हेल्थ को इम्प्रूव किया है, यानी कि केमिस्ट्री हमें ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी टेक्निक्स के बारे में नॉलेज देता है जो कि हमारी हेल्थ को और हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में बेहतर है। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें, आप लोगों ने इसकी ब्रांचेस में जस्ट इसके नेम्स जो हैं वो लर्न करने हैं। अब आप लोगों ने अभी साइंस के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये साइंस की ब्रांच है। अब केमिस्ट्री फर्दर अपनी ही ब्रांचेस में डिवाइड है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इनके नेम जो है वो लर्न करने हैं, कल से हम इनको कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। फिज़िकल केमिस्ट्री, वन ऑफ देम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके ब्रांचेस के नेम अच्छे से लर्न करना है। साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, आप लोगों ने इसको कंप्लीट स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है। होप सो you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.